हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी समरी। ठीक है, एनसीईआरटी ईवीएस की समरी डिस्कस करने वाले हैं और आज हम जो भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और आपका सीटेट कभी भी आ सकता है, इसलिए आप लोग कमर कस लें, तैयार हो जाएं। अब अगर सो रहे हैं तो जाग जाएं। और आप लोग के पास में टाइम कम है, इसलिए मैंने क्या किया है कि पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें 5 वीडियो, ये 5वीं वीडियो है। 1-2 वीडियो और आएंगी और आपकी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसे मैं छोटे छोटे पार्ट में इसलिए लाई हूँ क्योंकि सेशन अगर पूरा होता तो आप लोग बोर हो जाते हैं और अच्छा फील नहीं करते, लेकिन इससे क्या है, शॉर्ट में आप चीज़ों को देख सकते हैं ईजिली। ठीक है, और इसमें मैं वही चीज़ें डिस्कस करूंगी एनसीईआरटी की समरी में, जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसी से रिलेटेड चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी फिर प्रैक्टिस चलेगी आपकी पेडागोजी की। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बात करेंगे आज के सेशन की, तो हमने 4th क्लास ख़त्म कर ली। 5th क्लास के 5 लेसन ख़त्म कर लिए थे, तो ये 5th क्लास का 6 लेसन है। ठीक है, 5th क्लास का कौन सा लेसन है? 6, जिसका नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। अब इस लेसन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उन सबको मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, फोकस यहीं रहना चाहिए आप लोगों का। चलो शुरू करते हैं। तो ये घड़ीसर एक जगह है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। यह 9 तालाबों का एक समूह था, जिसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। ये 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे, जिससे पानी एक दूसरे तालाब में आसानी से चला जाता था। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या था कि घड़ीसर एक जगह है और यहाँ पर क्या था कि 9 तालाबों का एक समूह था। 9 तालाब थे जिनका एक समूह था। ठीक है, और ये तालाब क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और फिर इस तरीके से जुड़े हुए थे ये 9 तालाब कि पानी एक दूसरे का, आपस में एक दूसरे का ट्रांसफ़र हो सके, सभी में पानी एक से दूसरे में आ जा सके। इस तरीके से ये जुड़े हुए थे एक दूसरे से। ठीक है, पानी के लिए, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी होती है, इस वजह से ये बने हुए थे। ठीक है, और किसने बनवाया था? घड़सी राजा थे, इन्होंने बनवाया था। और कहाँ के थे? जैसलमेर के। नेक्स्ट पॉइंट है झालावर, राजस्थान। झालावर कहाँ पर है? राजस्थान में है। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा राजस्थान। और राजस्थान के ये दक्षिण पूर्व में झालावर है आपका। ठीक है, झालावाड़ भी बोलते हैं इसको, झालावर भी बोलते हैं। कहाँ पर है? राजस्थान में है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। आगे बढ़ें। बारिश से झीलें भरने की खुशी मनाते हैं। जब बारिश से झीलें भर जाती हैं तो ऐसी कौन सी जगह है जो उनको भरने की खुशी मनाते हैं? तो उत्तराखंड में बारिश से झीलों को भरने की खुशी मनाते हैं। और उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है कुएं सूखने का क्या कारण है? अब कुएं सूख गए हैं। आपने देखा है कि अब आज के टाइम में जो है कुओं में पानी नहीं है। इसका कारण क्या है? तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। कुएं सूखने का कारण मोटर से पानी निकालना। जो मोटर से पानी निकालते हैं उनके द्वारा, उनकी वजह से झीलों का समाप्त होना, झीलें समाप्त हो गई हैं उनकी वजह से। जमीन को सीमेंट से पक्का करना, उसकी वजह से। पहले कच्ची ज़मीनें थीं और कुएं के आसपास की ज़मीनें भी कच्ची थी, लेकिन अब क्या है, जगह जगह पर कुओं के आसपास भी ज़मीन पक्की हो गई है और ज़मीन मोस्टली भी पक्की हो गई है। पहले कच्चे घर थे, लेकिन अब वो देखने को बहुत कम मिलते हैं। अब जोधपुर की कहानी देखेंगे कुछ। 1986 में सूखा पड़ने पर 1986 में सूखा पड़ने पर पुरानी बावड़ी साफ करके 200 टन कूड़ा निकाला गया और उससे पानी पिया। अब लोग बावड़ियों को भूल गए हैं। देखो क्या हुआ था 1986 में कि वहाँ पर जो पुरानी बावड़ी थी, बावड़ी मतलब जो राजस्थान में या जहाँ पर पानी की कमी होती है उन जगहों पर बावड़ियाँ बना देते हैं वो लोग। बावड़ियाँ मतलब कुछ इस टाइप की होती हैं कि उनमें निकलने के लिए भी सीढ़ियाँ होती हैं और उसमें घुसने के लिए भी सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, एक तालाब की तरह, और वो उनमें पूरी व्यवस्था होती है, अच्छी तरीके से बनाई जाती हैं। ठीक है, वो बावड़ियाँ थीं। तो कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले 1986 में जब सूखा पड़ी थी तो 200 टन कूड़ा निकाला गया था और उसे ट्रकों में भरकर ले जाया गया, 200 टन कूड़े को।
और उसके बाद उनको साफ करने के बाद उसमें लोगों ने पानी भरा और पानी भरने के बाद खूब उसके साथ में पानी के साथ अपने जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको संपन्न किया, पानी पिया। लेकिन अब लोग बावड़ियों को भूल गए हैं। जो 1986 वाली बावड़ियाँ थीं जिनका लोगों ने उपयोग किया, उनको लोग अब क्या कर गए, भूल गए हैं, ठीक है, बावड़ियों को, जबकि ये बहुत उपयोगी हुआ करती थी उस टाइम। नेक्स्ट है पानी का उपयोग। पानी का उपयोग लेसन 7 है, पानी का उपयोग। पानी का क्या उपयोग है, किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है, और कहाँ से कितना पानी प्राप्त होता है। तो समुद्र और सागर का पानी, समुद्र और सागर का पानी कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और अब भी पूछे जाने के चांसेस हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि समुद्र और सागर का पानी कैसा होता है, खारा होता है, ठीक है। कितना खारा होता है इसकी बात करेंगे। तो जो मृत सागर है उसका पानी सबसे ज़्यादा नमकीन होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा नमकीन पानी किसका होता है, तो मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा नमकीन या खारा होता है। जिसमें कितना ज़्यादा मात्रा नमक की पाई जाती है, 300 ग्राम नमक 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर पानी में कितना नमक मिल जाता है, 300 ग्राम नमक मिल जाता है, ठीक है। और ये लोग नमक कैसे बनाते हैं, एक जगह पर क्या है, एक गड्ढा खोद लेते हैं, ज़्यादा गहरा नहीं, और ऊपर से काफ़ी चौड़ी जगह में, और उसके ऊपर पानी को, समुद्र के पानी को डाल देते हैं और बाष्पीकरण के थ्रू पानी उड़ जाता है और नमक बाकी रह जाता है नीचे, जिसको फिर इकट्ठा करके फिल्टर किया जाता है और तब उनको उसकी पैकिंग की जाती है। इस तरीके से ये लोग नमक प्राप्त करते हैं जहाँ पर भी मृत सागर है या समुद्री एरिया है वो लोग, ठीक है। नमक की बात आई है तो और जानेंगे आगे। दांडी यात्रा, नमक यात्रा 1930 में हुई, नमक के लिए हुई थी, 1930 में हुई थी। किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ से कहाँ तक की थी, अहमदाबाद से दांडी तक की थी, ठीक है। दांडी यात्रा या नमक यात्रा 1930 में अहमदाबाद से दांडी तक हुई और ये महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ें। मलेरिया का कारण, मलेरिया का कारण क्या है, प्लाज्मोडियम, क्या है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। मलेरिया मच्छर का क्या नाम है, एनाफ्लीज। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, एनाफ्लीज, मादा मच्छर, ठीक है। कैसा, मादा मच्छर है और भूरे रंग का है, ठीक है। जेंट्स नहीं है, लेडीज है ये, ठीक। एनीमिया, एनीमिया से दिल्ली स्कूल के बच्चे प्रभावित हुए। एनीमिया से दिल्ली के स्कूल के बच्चे कब प्रभावित हुए, 17 नवंबर 2007 को। 17 नवंबर 2007 को दिल्ली के स्कूल में एनीमिया ने बच्चों में हड़बड़ी मचा दी। एक तरीके की बहुत ज़्यादा महामारी फैल गई थी दिल्ली में उस टाइम, ठीक है, 2007 में। नेक्स्ट है मच्छर के पेट में झांका। ये है महाशय जिन्होंने मच्छर के पेट में भी झांक कर देख लिया। पता नहीं कौन सी विधि अपनाई होगी, आई डोंट नो, बट ऐसा लिखा है। चलो पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन आए तो आप बस सही कर देना। हमें इस चीज़ से मतलब है कि हम आपका क्वेश्चन सही हो, बाकी किसने कहाँ झांका इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलें फिर, मच्छर के पेट में झांका। मच्छर के पेट में किसने झांका, रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने झांका। और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव इन्होंने क्या किया था, पहले इनके बारे में जान लें। रोनाल्ड रॉस जो थे, इन्होंने क्या है, मच्छर के पेट में झांका, मतलब कि इन्होंने अपने प्रयोग में मच्छर के पेट में झांका या फिर जो भी प्रयोग किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये पाया कि जो मलेरिया होता है वो एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है, जो कि मादा मच्छर है। और फिर इससे बचाव के लिए कुछ उपाय हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से। आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। पानी अगर इकट्ठा रहेगा तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकते हैं। और इन चीज़ों को आपको पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि आपको जिन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है उनको इस चीज़ से आपको खुद भी अवगत कराना है, इसलिए आपको इन चीज़ों का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और CTET और UPTET या फिर आपका कोई भी टेट यही चीज़ देखता है कि आप बच्चों को किस हद तक समझ सकते हैं और किस हद तक उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, उन्हें किस तरीके से क्या है कंट्रोल कर सकते हैं धैर्य में रहकर। क्योंकि जिन छोटे बच्चों के लिए आपको चुना जा रहा है वो छोटे बच्चे इतने नादान होते हैं कि उसके लिए आपको बहुत धैर्य की और बहुत ज़्यादा शिक्षण विधियों की, शिक्षण कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस वजह से आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है इनमें, बट CTET का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो घुमा कर पूछता है और
क्वेश्चन में इस तरीके के ऑप्शंस रखेगा जिसमें आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे, उसमें से कोई एक बेस्ट आपको लगाना होगा। ठीक है, डिस्कस करेंगे फिर क्या है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव। इसके बचाव के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, पानी के बर्तन को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। पानी का जो बर्तन है उसको साफ रखें और हफ्ते में एक बार जरूर सुखाएं उसे। मच्छरदानी का प्रयोग करें, अगर मच्छर ज़्यादा हैं तो किसका प्रयोग करें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट है गड्ढों में भरे पानी का मिट्टी का तेल छिड़क कर, मतलब कि गड्ढों में जो पानी रुका हुआ है, भरा हुआ है, उसमें क्या करना है, आपको मिट्टी का तेल छिड़क देना है, जिससे क्या होगा कि नए मच्छर नहीं पनपेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो बछेंद्री पाल बनी। और भारत की बात करें तो क्या है, पहली महिला है। और विश्व की बात करें तो विश्व में 5वीं हैं। ठीक है, इनसे पहले विश्व में 4 और हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। बाकी भारत से पूछा जाएगा आपसे तो भारत की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर चढ़ी। 12 वर्ष की थी ये जब बछेंद्री पाल, तो इन्होंने 4000 मीटर की ऊंचाई तय कर ली। 4000 मीटर ऊपर तक ये चढ़ चुकी थी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कितने ब्रेव हैं ये, कितनी बहादुर हैं। और बछेंद्री पाल हैं नकुरी गांव से हैं ये। और इनको कब चुना गया था एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, तो 1984 में इनको चुना गया था। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में, और इनको जानने के बाद में हम करेंगे फिर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका बेस क्या है और पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, या आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ज़रूर। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी टाइम से। और सबसे बड़ी बात है, एक इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए, मेरा एक पर्सनल एस्पेक्ट है, मेरी पर्सनल थिंक है कि आप लोग ये सोचते हैं कि कोई डेटा अगर हमारे पास है तो उसे हम किसी के साथ यदि शेयर करेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये आपकी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप गलत हो, लेकिन इस थिंक को आप अपनी को दूर कर दें, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। किसी के साथ अच्छी चीज़ों को शेयर करने से कंपटीशन बढ़ता नहीं है, बल्कि आपकी नॉलेज बढ़ती है। यदि आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो उसे लोगों के साथ बांटिए। विद्या रूपी धन ऐसा है जिसको जितना आप बांटेंगे ये उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, तो अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहें, सबका भला हो, यही हमारा उद्देश्य है। हमारे द्वारा जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो प्रत्येक बच्चे तक पहुँचें, देश के कोने कोने में पहुँचें, ये हमारा उद्देश्य है। डिस्कस करते हैं आगे। जो बछेंद्री पाल हैं, इनको 1984 में चुना गया था एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, और इन्होंने 12 वर्ष में 4000 मीटर ऊंचाई तय कर ली। और फतेह कब हासिल की, इन्होंने 23 मई 1984 में फतेह हासिल की थी। दिन के 1:07 पर ये एवरेस्ट पर पहुंच चुकी थी, 23 मई 1984 को। ठीक है, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8900 मीटर है एवरेस्ट की ऊंचाई। इतनी ऊंचाई को इन्होंने कवर किया, इतनी ऊंचाई पर ये पहुंच गई। ठीक है, नेपाल में एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा कहते हैं। और एवरेस्ट पर ये कितने समय रही, कितने टाइम रुकी, इसके बारे में बात करें तो ये 43 मिनट तक एवरेस्ट पर रुकी थी बछेंद्री पाल जी। ठीक है, इनसे ये एक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और बाकी इसमें सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप बिलीव करो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको ये बिलीव हो जाएगा, खुद ही अपने आप में एक भरोसा हो जाएगा कि हाँ, आपको जो पढ़ाया गया वो बिल्कुल सही था एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट लेसन है आपका 11 सुनीता अंतरिक्ष में। और जो लेसन जिनसे आपके लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं को लेकर आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लेकर आई हूँ। फालतू का पढ़ने की बजाय हम वो पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सुनीता अंतरिक्ष में। इस चैप्टर से पॉइंट्स हैं कुछ। अंतरिक्ष में चीज़ें वायु में तैरती हैं, तो अंतरिक्ष में जब चीज़ें वायु में तैरती हैं वो क्यों तैरती हैं, गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण। अंतरिक्ष में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इस वजह से वहाँ पर चीज़ें क्या है, तैरती रहती हैं। ठीक है,
चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और 1969 में चांद पर उतरे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। सुनीता विलियम कौन थी? हेलीकॉप्टर पायलट थी। और सुनीता बनना क्या चाहती थी? गोताखोर बनना चाहती थी। जो इस चैप्टर में सुनीता की बात की गई है ये गोताखोर बनना चाहती थी, लेकिन कौन बन गई? ये एक हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट लेसन बसेरा ऊंचाई पर। 13 है आपका बसेरा ऊंचाई पर। इससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे अधिक भीड़ कहाँ पाई जाती है? भारत में मुंबई में पाई जाती है। दिल्ली से मुंबई की दूरी 1400 किलोमीटर है। दिल्ली से अगर आप मुंबई जाएंगे, दिल्ली से और इधर महाराष्ट्र मुंबई की तरफ जाएंगे तो 1400 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। चांगथांग क्या है? चांगथांग 5000 मीटर ऊंचा ऑक्सीजन की कमी। चांगथांग एक जगह है और ये लद्दाख में पाई जाती है और 5000 मीटर ऊंची ये जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ पर कुछ प्रजाति रहती हैं जिनको चांगथांग प्रजाति कहते हैं। ठीक है। और ये प्रजाति भी कितनी है? टोटल 5000 हैं। भेड़ बकरी देती हैं मांस, खाल, ऊन, दूध। तो इनके पास में भेड़ बकरियां होती हैं। ये जो चांगथांग प्रजाति होती है ये चांगथांग जगह पर 5000 मीटर ऊंची जगह पर रहते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। और ये लोग क्या रखते हैं? अपने साथ भेड़ बकरियां रखते हैं जो इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, जो इन्हें खाने के लिए मांस, पीने के लिए दूध और खाल देती हैं, पहनने ओढ़ने के लिए, और ऊन देती हैं इनको सर्दी में इनके जो ऊनी वस्त्र बन सकें। और इन्हीं से ये अपना क्या है? व्यापार भी करते हैं। जो ऊन मिलती है इनको भेड़ों से, इससे ये पश्मीना शॉल बनाते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनसे, चंगपा 2.5 घंटे में अपने सामान को घोड़ों और एक याक पर लाद कर निकल लेते हैं। ये घुमंतू होते हैं। ये चंगपा प्रजाति जो होती है जो चांगथांग में रहती है ये क्या होते हैं? घुमंतू होते हैं। और ये लोग सिर्फ 2.5 घंटे में अपना सामान पैक कर लेते हैं और घोड़े और याक पर लद कर। ठीक है। क्योंकि ये घुमंतू होते हैं, कभी कहीं निकलते रहते हैं। इनके तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं। इनके रहने की जगह क्या होती है कि ये टेंट बना लेते हैं, जिनको क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं, जो तिकोने टाइप के होते हैं। ठीक है। बकरियों पर निशान गिन कर रखते हैं, औरतें चराती हैं। ये लोग क्या करते हैं कि बकरियां जो होती हैं इनकी भेड़ बकरियां, उन पर क्या है? निशान लगा लेते हैं अपनी बकरियों पर कि ये हमारी बकरियां हैं। ठीक है। और उनको गिन कर रखते हैं। कैसे रखते हैं? गिन कर रखते हैं। और बकरियों को चराने का काम कौन करती हैं? औरतें करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पत्थर व चट्टानों से बने घर को चंगपा क्या कहते हैं? तो चंगपा उनको लेखा कहते हैं। चंगपा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए और इसको मैं एक बार और डिस्कस करना चाहती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल अच्छे से। तो आप इतना ध्यान रखेंगे बस कि चांगथांग एक जगह है जो लद्दाख में है और यहाँ पर एक प्रजाति रहती है चंगपा और यहाँ ऑक्सीजन की होती है कमी चांगथांग में। चंगपा लोग भेड़ बकरियाँ रखते हैं और बकरियों से ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं, क्योंकि इनकी जो ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं वो सब क्या देती हैं? बकरियाँ इनको दे देती हैं, जैसे मांस, दूध, खाल, ऊन, इस तरीके की चीज़ें इन्हें मिल जाती हैं। इनसे ये अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। इन्हीं से ये अपना क्या है, कुछ थोड़ा बहुत छोटे मोटे उद्योग जैसे कह सकते हैं, इनको बकरियों से ऊन प्राप्त होती है, उससे ये क्या है शॉल वगैरह बना लेते हैं। उनको बेचकर ये अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं, दूध पी लेते हैं और खाल से कपड़े वगैरह और भी चीज़ें बना लेते हैं। और ये पत्थर और चट्टानों के बने जो घर होते हैं उनको क्या कहते हैं? ये लोग लेखा कहते हैं। ठीक है। बकरियों को गिनकर रखते हैं, उन पर निशान लगा कर रखते हैं और लेडीज उनको चराती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, श्रीनगर के बारे में बात करेंगे। डोंगा और हाउस बोट में रहते हैं। श्रीनगर के लोग कहाँ रहते हैं? डोंगा और हाउस बोट में रहते हैं और बेकरी का खाना खाते हैं। घर पर खाना नहीं बनाते या बहुत कम बनाते हैं। ठीक है। अब बात करें डोंगा और हाउस बोट की। ये जो हाउस बोट है, अब जो है श्रीनगर में आप जाएंगे तो आपको एक इस तरीके की मनमोहक चीज़ लगेगी, हाउस बोट। और अब तो यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक हाउस बोट में रहने के लिए आते हैं। एक उनका पैशन बन गया है लोगों का, या कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा बड़े अमीर घरों के लोग आते हैं, लग्जरी समझते हैं, यहाँ पर रहने को अच्छा लगता है उन्हें। लेकिन शुरुआत की बात करें इसके इतिहास की, तो हाउस बोट की शुरुआत जो है अपने शौक मौज या फिर इस तरीके की ऐशो आराम के लिए नहीं हुई थी। ये क्या है, उस समय की मजबूरी थी हाउस बोट में रहना। और अब जो हाउस बोट है वो बहुत आकर्षक हैं, इसीलिए पर्यटक इनमें जाकर रहने के लिए उत्सुक रहते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले शुरुआत हुई थी तो मजबूरी में हुई थी यहाँ पर हाउस बोट की। ठीक है। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये पूछे जाएंगे, इनके बारे में डिस्कस करते हैं।
श्रीनगर आने वाले पर्यटकों को इसमें रहना पसंद है। हाउस बोट 80 फीट लंबा और लगभग 8 फीट चौड़ा, ठीक है, 8-9 फीट चौड़ा होता है और 80 फीट लंबा। आप देख सकते हैं 8-9 फीट चौड़ा है और 80 फीट ये क्या है, लंबा है, ठीक है। डोंगा की बात करते हैं। डोंगा, श्रीनगर में कई परिवार एक डोंगा में रहते हैं। कई परिवार होते हैं जो एक डोंगा में रहते हैं। इन नावों को डल झील और झेलम नदी में देखा जा सकता है। ये जो डोंगा नाव है इनको डल झील और झेलम नदी में देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चैप्टर है 14, जब धरती कांपी। लेसन 14, जब धरती कांपी। तो कच्छ, भुज और अहमदाबाद। कच्छ, भुज और अहमदाबाद में 26 जनवरी 2001 को भूकंप का झटका आया था, जिससे बहुत लोगों को मान हानि हुई थी। घर मकान बहुतों के टूट गए और काफ़ी लोगों की जान चली गई। तो देख लेते हैं एक बार। 26 जनवरी 2001 की सुबह 8:46 पर 7.7 तीव्रता से कच्छ और भुज की धरती हिली और एक ही पल में ये दोनों शहर मलबे में तब्दील हो गए। 20,000 से ज़्यादा जानें चली गईं और 1,67,000 से अधिक लोग घायल हो गए। इसके साथ ही करीब 6 लाख लोग बेघर हो गए। इस भयानक प्राकृतिक आपदा में कच्छ के 450 गांव का तो नामो निशान ही मिट गया। 450 गांव तो बिल्कुल मिट गए, ठीक है। और ये आप डिटेल में पढ़ लेना। PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर और उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उससे जुड़ जाइए और आपको PDF फ्री में वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। कहानी के लेखक हैं, चैप्टर का नाम है ये उसी से ठंडा उसी से गर्म। मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानना है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमराव अम्बेडकर हैं। तो भीमराव अम्बेडकर कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र में भी गोरा गाँव से हैं ये, ठीक है। नागपांडा और अफसाना मसूरी। नागपांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीमें हैं जो मुंबई में हैं, ठीक है। कहाँ पर है, मुंबई में 2 टीमें हैं, नागपांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल की टीमें हैं, ये मुंबई में है। नेक्स्ट पॉइंट है, विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, तो मुंबई में है। सोलापुर गांव है मुंबई में। बच्चू खान प्ले ग्राउंड है मुंबई में, यह एक मुस्तफ़ा खान के नाम पर बनाया गया है। क्या, बच्चू खान प्ले ग्राउंड, ठीक है। वानगांव कहाँ पर है, तो गुजरात में है। आगे डिस्कस करते हैं। पुराने समय में अच्छे बीजों को लौकी के कवर में रखकर उसे मिट्टी में ढक देते थे। कीड़ों से बचाने के लिए नीम की पत्तियों का प्रयोग करते थे। तो पहले क्या होता था, जो लौकी होता है, लौकी के जो कवर होते हैं उसमें से बीज वगैरह निकाल कर और कवर को रख लेते थे, क्योंकि इसमें क्या करते थे वो लोग, इसमें क्या है कि बीजों को, जो अच्छे बीज हुआ करते थे, पुराने बीजों को सबको निकाल कर, और जो अच्छे बीज होते थे और भी पेड़ों के, लौकी से ही मतलब नहीं है, और भी अनेक बीज इनके पास हुआ करते थे, तो उनको ये लौकी के कवर में रख देते थे, मिट्टी में ढककर, मिट्टी में दबाकर, और कीड़े ना लगे इसके लिए क्या करते थे, नीम की पत्तियों का प्रयोग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रोटॉन पौधा, यह जमीन में इसकी जड़ें ऊपर ही रहती हैं, इस वजह से पानी की कमी से इसकी पत्तियां सूख जाती हैं। क्रोटॉन एक पौधा है और जब इसकी क्या है, जड़ें जमीन में ऊपर ही रहेंगी, ठीक है, ऊपर ही रहेंगी, तो क्या होगा, जब पानी की कमी आएगी तो पत्तियां क्या होंगी, सूख जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा पौधा है जिसकी जड़ें जो है ऊपर ही रहती हैं और इसमें जो पानी की कमी होती है तो पत्तियां इसकी सूख जाती हैं, तो क्रोटॉन पौधा होगा। बात करते हैं आगे। कुड़ुक है झारखंड की एक जनजाति है जिसका नाम क्या है, कुड़ुक है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं, ठीक है। कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, तोरांग कहते हैं। 1 टन जमीन एक बीज बोने को जितनी जमीन की जरूरत होती है, जितनी जमीन में उसे बोया जाता है, 1 टन जमीन कहलाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है और अब भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चंस रिपीट बहुत होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। आप अगर प्रीवियस पेपर लगाकर देखोगे और उसके बाद आप देखोगे कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 9 से 10 नंबर की क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में रिपीट हो जाते हैं, इसलिए आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, ठीक है। तो 1 टन जमीन क्या है, 1 टन बीज को जितनी जमीन में बोया जाए वह 1 टन जमीन है, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्यमणि है, एक गर्ल स्टार है जिसका नाम सूर्यमणि है। ग्रेगर मेंडल की बात करते हैं। ग्रेगर मेंडल ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। मटर पर इन्होंने प्रयोग किया। ग्रेगर मेंडल ने
और ग्रेगर मेंडल ने मटर पर प्रयोग कब किया था? 1822 में इन्होंने प्रयोग किया। 7 साल तक इन्होंने प्रयोग किया 28,000 पौधों पर, और इनकी मृत्यु के बाद इनके इस सिद्धांत को जो है मान्यता मिली, आनुवांशिकता की इन्होंने खोज की। ठीक है, नेक्स्ट है दशहरा आता है वर्षा ऋतु के बाद। दशहरा कब आता है? वर्षा ऋतु के बाद दशहरा आता है। और नागपुर में दाल में मीठा डालकर खाते हैं। नागपुर के लोग कितने अच्छे हैं कि दाल में भी मीठा डालकर खा लेते हैं, चटपटी चीज़ को मीठी बना लेते हैं ये लोग अपने टेस्ट के लिए। तो दाल में क्या करते हैं? मीठा डाल लेते हैं। आप भी ट्राई करके देखना कैसा लगता है। वैसे सुनने में ठीक नहीं लग रहा तो पता नहीं खाने में कैसा लगेगा। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, बाकी की आप ध्यान रखेंगे। नागपुर में लोग क्या करते हैं? दाल में मीठा डालकर खाते हैं। अलबरूनी के बारे में जानते हैं। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था और 1973 में आया था अलबरूनी, और इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डाक टिकट। ठीक है क्यों आए थे ये अलबरूनी जी? तो ये हमारे यहाँ पर भ्रमण करने आए थे। यहाँ की जो चीज़ें देखने लायक है, पानी से संबंधित और भी घूमने लायक जो दृश्य हैं उनको देखने के लिए कि यहाँ पर कैसी व्यवस्था है। और यहाँ पर आने के बाद इन्होंने हमारे देश की बहुत चीज़ों की तारीफ भी की थी, और ये उज्बेकिस्तान के थे। ठीक है, और बाकी का आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर मिलेंगे कोई नए सेशन में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें। राधे राधे, टेक केयर।